आप अपनी खूबियाँ ढूंढिए क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रखिए क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देखिए क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। अगर प्यार करना है तो खुद से करिए और अपनी फैमिली से जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ है क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग और आज का टॉपिक जो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, सो ब्लॉग में बने रहे। और आज का टॉपिक है घर का काम सही ढंग से कैसे करें। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है घर को सही ढंग से मैनेज करना, सही ढंग से घर को समेटना, चाहे वो बातें हो या बिखरा घर। आज हम बात करने वाले हैं हम जैसे हाउसवाइफ के लिए कि हम घर के काम सही ढंग से क्यों नहीं कर पाते। हर रोज हर समय हमें घर को यूं समेटना क्यों पड़ता है, ये घर इतना बिखरा बिखरा क्यों रहता है। तो आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पे होने वाले हैं और स्पेशल हम जैसे हाउसवाइफ के लिए जो हमेशा मतलब मन में हमेशा यही चलते रहता है कि आखिर पर डे सेम सेम ऐसा क्यों करना पड़ता है। उठो, घर को समेटो, आखिर ऐसे होता क्यों है, घर हमारा पर डे बिखर क्यों जाता है। सो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टेंशन हम सब हाउसवाइफ के लिए ही ज़्यादातर रहता है क्योंकि लगभग 99% घर को संवारने का जो जिम्मेदारी होती है हम सब हाउसवाइफ की ही होती है। तो आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और देखेंगे कि किन किन कारण की वजह से हमारा घर ऐसे बिखरा बिखरा रहता है और इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं ताकि हमें पर डे घर को समेटना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम ये सोच रहे हैं कि घर के काम सही ढंग से क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसका रीजन ये तो नहीं है कि हम सब प्लानिंग करके नहीं चल पाते हैं। एक लेडी क्या होती है अपने घर की, क्या आपको पता है? वो फर्श पे लगा संगमरमर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो बुनियाद की ईंट है, ईंट। तो जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतना ही मजबूत घर होगा। ठीक वैसे ही जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, जितना अच्छा हम प्लानिंग बना के चलेंगे, जितने अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, ठीक उतने ही अच्छे से हमारा घर चलेगा। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं कि नहीं होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर बच्चे हो, सबका टाइम फिक्स होता है कि नहीं होता है। तो जब सबका टाइम फिक्स होता है तो हम सब भी अपना टाइम क्यों ना फिक्स कर ले। सुबह उठने का, रात में सोने का, मॉर्निंग के नाश्ता बनाने का, ब्रेकफास्ट बनाने का, ये सब का टाइम क्यों ना फिक्स कर ले। हम सब ऑर्गेनाइज वे में क्यों नहीं रह सकते हैं। कहाँ कमी आ रही है हमारी प्लानिंग में। जहाँ प्लानिंग अच्छी होगी वहाँ हर चीज़ फर्स्ट क्लास होते जाएगा। अब अगली बात, कहीं वजह ये तो नहीं कि हम दिन भर टाल मटोल करते रह जाते हैं। हम थोड़ा सा बहाना बनाने लगते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी मन नहीं कर रहा, अभी आलस आ रहा, थोड़ी देर में कर लूँगी, आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। इसी बात से मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ। किसी ने बड़ी कमाल की बातें कही है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और उसे दिमक की तरह धीरे धीरे खा जाता है। तो आलस तो सबसे पहले इंसान के अंदर नहीं ही रहना चाहिए क्योंकि इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु है ना, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इंसान के अंदर भरा आलस ही होता है। तो सबसे पहले हम सब अपने आलस को त्याग दें। जब काम करना ही है तो टाल मटोल किस लिए करना, किस लिए दिन भर बैठे रहना और सोचते रहना चलो अभी नहीं करती, अभी थोड़ा देर फ़ोन देख लेती हूँ और बाद में कर लूँगी। ये सब क्यों करना, जब हमें करना ही है तो क्यों ना इसे झटपट करके निपटा लूँ। जैसे हम छोटा सा भी काम को अगर आलस के कारण छोड़ देना कि अभी नहीं करेंगे, दोपहर में करेंगे। जैसे पर डे हम लोग का सबसे बड़ा काम होता है खाना खाने के बाद बर्तन धोना और किचन क्लीन करना। तो अगर हम छोड़ देंगे ना तो एक तो किचन गंदा रहेगा और प्लस में धीरे धीरे बहुत सारा बर्तन वगैरह सब जमा हो जाएगा। उसके बाद तो एकदम हालत ख़राब, आज करने के बाद फिर सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा। तो क्यों ना हम समय पे सारा काम निपटा लें। और हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, जो अपने घर में छोटे बच्चे हो उसे
देखना, उसे सही समय पे अगर हमारा घर का काम ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने बच्चे पे भी थोड़ा-सा समय निकाल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी। और अगर आलस से दिन भर बैठे रहेंगे, घर का काम भी नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा हमसे क्या सीखेगा? हमारा बच्चा तो हमसे यही सीखेगा ना कि ऐसे ही सोते रहना है, पढ़ना नहीं है। और अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएँ, सही समय पे ढंग से काम करें तो हमारा बच्चा भी यही सीखेगा कि नहीं, समय पे होमवर्क कंप्लीट करना है और समय से खाना खाना है, समय से उठना है। बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए सबसे पहले खुद को देखना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। तो अगर इस तरह डिसिप्लिन में हम अपना प्रॉपरली ढंग से सारा काम कर लेंगे ना, तो हमारा घर भी प्रॉपर तरीके से सेट रहेगा और हमें सुबह सुबह पर डे ये नहीं लगेगा कि हमारा घर बिखरा हुआ है, पर डे इसे हम समेट रहे हैं और फिर पर डे बिखर क्यों जाता है। लेकिन हाँ, जो रेगुलर है, घर क्लीन करना, डस्टिंग करना, वो सब तो होते ही रहता है। के बाद चलते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहीं हमारा घर बिखरे रहने का रीज़न ये तो नहीं है कि हमारा मूड ऑफ रहता है। जैसे किसी ने घर में अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया या फिर आस पड़ोस में किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी बातें को लेकर के और दिन भर टेंशन में रहना है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और बस दिन भर ऐसे यही बात सोचते रहना है। घर अपना इधर उधर फैला हुआ है, तबाही घर में मचा हुआ है और हम टेंशन में है कि वो उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। तो भाई इस टाइप की टेंशन में क्यों रहेंगे हम? जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो करना है करे। दूसरों की टेंशन हम क्यों लें? हम अपनी लाइफ में, हम अपने घर को क्यों बर्बाद करें? दूसरे के बातों में आके, दूसरे के बात को टेंशन में लेके क्यों हम अपने घर को प्रॉपरली सेट ना करें? ये सब सोच के घर का काम करने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों? जैसे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं इतना दिन भर लगी रहती हूँ, इतने अच्छे अच्छे ढंग से खाना बनाती हूँ और मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता, और बस इसी सब रीज़न के कारण हमारा मूड ऑफ रहता। तो ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि मैं रीज़न आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्यों गलत बात है। देखिए, मोहताज नहीं हम सब किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवान है पूरे कायनात की। किसी को क्या ज़रूरत है कि हमारा कोई तारीफ़ करे? देखिए, मसला ये नहीं है कि कोई हमारा तारीफ़ नहीं करता, मुद्दा तो ये है कि हम उम्मीद ही क्यों करते हैं किसी के तारीफ़ का। हम उम्मीद ही क्यों रखते हैं किसी की तारीफ़ का? क्या ज़रूरत है? हमें पता है हमारा दिल गवाही दे रहा है कि हम अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, तो फिर क्यों क्यों हमें उम्मीद है किसी की तारीफ़ का? और ये सबसे बड़ी कारण है अपने घर को मेंटेन नहीं करने का। अपने घर का सारा काम खुश होके और दिल से कीजिए, फिर देखिए क्या महक बिखर जाती है पूरे घर में। मतलब ऐसी महक बिखरेगी ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो इस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट, घर का काम सही ढंग से नहीं होता। कहीं इसका रीज़न ये तो नहीं है कि घर में सामान बहुत है, बहुत सारा सामान घर में भरा पड़ा है। मतलब सामान का मतलब ऐसा सामान जो सालों साल पड़ा है और उसका यूज नहीं है, बस ये सोच के रखे हुए हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये यूज़ में आ जाए। तो ये सब चीज़ से भी घर एकदम भरा भरा सा लगता है और घर काम करने का मन ही नहीं करता। तो सबसे पहले आप मतलब जैसे मंथली हर एक सामान को देखिए और देखिए कौन सा ऐसा यूज का नहीं है और घर में सालों साल पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो सब सामान को हटाइए। मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को बताती हूँ, किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं और बहुत सारा वैरायटी बस यही सोच के खा लेते हैं कि चलो टेस्ट करते हैं, और इसी के चक्कर में पेट हमारा पूरा फुल हो जाता है, मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं होती। सेम यही हाल हमारे घर का होता है। अगर ज़्यादा मतलब धीरे धीरे छोटा छोटा सामान भी अगर हम अपने घर में भरने लगे ना, तो हमारी घर को सांस लेने की भी फुर्सत ना हो और हमें भी बेचैन कर दे हर काम को करने में। तो जितना आप अपने घर को लाइट रखोगे ना, जितना ज़्यादा सामान कम रहेगा ना, उतने ही मतलब परेशानी कम होगी घर को मैनेज करने में। और इस तरह से देखिए आपका घर कब मैनेज हो जाएगा और कब घर का सारा काम फिनिश हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब आप सबको
समझ आ गया होगा कि घर को सही ढंग से मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी है प्लानिंग और अनुशासन। अगर हम अपने कामों को एक ही रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके बांट के अगर कर ले तो हमारा घर का काम करना आसान हो जाएगा और थकावट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और उम्मीद है आप सबको मेरी बातें और मेरी टिप्स समझ आई हो। हमें उम्मीद है कि इस तरीके से करने से घर का काम मैनेज करना अब पहले से ज़्यादा आसान लगेगा। आशा करते हैं कि मेरी ये छोटी सी ब्लॉग आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ़िलहाल राधे राधे।